सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 32वां मुकाबला मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही जोरदार रही। और दोस्तों, मुंबई की टीम द्वारा दिए गए 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही जोरदार रही। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि पृथ्वी शॉ और धवन ने तो आज मैदान में आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि यह दोनों बल्लेबाज पवेलियन से ही मन बनाकर आए थे कि आज मुंबई की टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करेंगे, परंतु फिर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई की टीम के स्पिनर गेंदबाज राहुल चहर ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद शिखर धवन की यह 35 रनों की तूफानी पारी वहीं समाप्त होकर रह गई। आपको बता दें कि शिखर धवन ने यह सभी रन केवल 22 गेंदों में जड़े थे। साथ ही उन्होंने इस पारी के दौरान 5 चौके तो वहीं एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया था। लेकिन दोस्तों, शिखर धवन के आउट होने के बाद अब जो मैदान में होने वाला था उसकी कल्पना तो शायद दिल्ली की टीम ने नहीं करी होगी। आपको बता दें कि इसके बाद पारी के 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी अपना विकेट गंवा बैठे। इस दौरान पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी में 24 गेंदों में 20 रन लगाए थे और इस गेंद पर राहुल चहर ने उन्हें हार्दिक पांड्या द्वारा कैच आउट करवा दिया। दोस्तों, इसके बाद तो जैसे दिल्ली की टीम के विकेट गिरने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली की टीम के एक और धाकड़ बल्लेबाज कॉलिन मुनरो भी अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर कॉलिन मुनरो को क्लीन बोल्ड कर दिया था और उनकी पारी 3 रनों पर समाप्त होकर रह गई। साथ ही इसके बाद दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर भी स्पिन गेंदबाजी के आगे पूरी तरीके से बेबस पड़ते हुए दिखे। दोस्तों, 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुंबई की टीम के स्पिनर गेंदबाज राहुल चहर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस समय तक श्रेयस अय्यर अपनी 6 गेंदों की इस पारी में केवल 3 ही रन लगा सके थे। साथ ही अब दिल्ली की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। लेकिन दोस्तों, फिर इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से आज ऋषभ पंत के भी परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आपको बता दें कि 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड ही कर दिया, जिसके बाद 11 गेंदों पर 7 रनों की ऋषभ पंत की धीमी पारी वहीं समाप्त होकर रह गई और सही मायनों में दिल्ली की टीम इस मुकाबले को वहीं हार गई थी। दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल और कॉलिन मुनरो ने मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप तो जुटानी चाहिए, लेकिन इसमें वह पूरी तरीके से नाकाम रहे। साथ ही सही मायनों में देखा जाए तो ऋषभ पंत का आउट हो जाना ही दिल्ली की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण व टर्निंग पॉइंट रहा था। यहाँ पर तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि उनकी शानदार गेंदबाजी के आगे आज दिल्ली की टीम भी ढेर होती हुई दिखी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली और मुंबई की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को दिल्ली के घर में ही घुस के भले ही मुंबई की टीम ने 40 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया हो, लेकिन मुंबई की टीम की जीत के बावजूद एक ऐसा सवाल है जो कि हर दर्शक के मन में है। आपको बता दें कि मुंबई की टीम की तरफ से शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवराज सिंह काफी लंबे समय से मुंबई की टीम से भी बाहर चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल युवराज सिंह मुंबई की टीम का हिस्सा है और शुरुआती मुकाबलों में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 से 4 मुकाबलों में युवराज सिंह मुंबई की टीम का हिस्सा नहीं है और इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई थी। परंतु मुंबई की टीम के मेंटोर यानी कि सचिन तेंदुलकर ने ही इस बात का बड़ा खुलासा कर दिया कि आखिरकार युवराज सिंह क्यों नहीं खेल रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के खिलाफ इस मुकाबले में हमेशा की तरह सचिन तेंदुलकर भी पवेलियन में बैठे हुए थे और जब मुंबई की टीम इतने बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत गई तो सचिन तेंदुलकर का भी एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर ने युवराज सिंह व मुंबई की टीम के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हर बार के आईपीएल के सीजन के मुकाबले इस बार के आईपीएल के सीजन में मुंबई की टीम की शुरुआत वाकई में काफी अच्छी रही है। पिछले कई आईपीएल के सीजन में हमारी टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती थी, साथ ही मुंबई इंडियंस बाकी सभी मुकाबलों को हार भी जाती थी, परंतु इस बार हमारी टीम ने पहले 9 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल कर लिया। साथ ही 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरी पायदान पर भी मौजूद है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं टीम के सभी खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर भी सभी इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जब सचिन तेंदुलकर से रिपोर्टर ने यह पूछा कि आखिरकार युवराज सिंह क्यों मुंबई की टीम की तरफ से लगातार नहीं खेल रहे, तो इस बात का हंसकर जवाब देते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह एक अनुभवी खिलाड़ी है। टीम को हाई प्रेशर मुकाबलों में ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यह बात सच है कि युवराज अपनी फॉर्म में वापस से लौट आए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट का मकसद यही है कि युवराज केवल मजबूत मुकाबलों में ही खेलें। बहरहाल, आप सभी को युवराज सिंह एक बार फिर से जल्दी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों, अपने इस
बयान में सचिन तेंदुलकर ने यह बात साफ कर दिया कि युवराज सिंह मुंबई इंडियंस की टीम के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में ही खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस की टीम के अगले मुकाबले में खिलाना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही जोरदार रही। साथ ही इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने आज मैदान पर आते ही हमेशा की तरह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। क्रीज के एक छोर से जहां रोहित शर्मा बखूबी बड़े शॉट्स लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक भी कहां पीछे रहने वाले थे। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक ने भी मैच की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते कहीं न कहीं मुंबई की टीम को आज एक बेहद ही जोरदार शुरुआत मिली। साथ ही आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम का 7वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा था और टीम के स्कोर अब तक 50 के पार भी जा चुका था। लेकिन दोस्तों फिर 7वें ओवर की पहली गेंद को गेंदबाज अमित मिश्रा ने कुछ इतनी धीमी गति से डाला कि रोहित शर्मा इस गेंद को समझ ही नहीं पाए और ये गेंद जाकर लगी सीधा विकेटों में और रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गई। आपको बता दें कि रोहित के आउट होने के बाद उनकी पारी यह 22 गेंदों पर 30 रनों पर समाप्त होकर रह गई थी। इस पारी के दौरान भले ही रोहित शर्मा ने एक छक्का और 3 चौके लगाए थे, लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर कुछ इसी तरीके से दिल्ली की टीम को अपना पहला विकेट मिला रोहित शर्मा के रूप में। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने आए बेन कटिंग्स कुछ खास कमाल नहीं कर सके। आपको बता दें कि 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज अक्षर पटेल ने कितनी बेहतरीन स्पिन गेंद डाली कि इससे पहले कि बेन कटिंग उस गेंद को खेलते, गेंद जाकर लग चुकी थी सीधा बेन कटिंग के पैड पर और वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अपनी पारी में कटिंग केवल 2 ही रन लगा सके। साथ ही मुंबई की टीम के लिए उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम का असली ड्रामा तो हुआ तीसरे विकेट को लेकर। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव और सेट बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। साथ ही इस ओवर को डाल रहे थे गेंदबाज अक्षर पटेल और इस ओवर की 5वीं गेंद पर मैदान में कुछ ऐसा हो गया कि सूर्य कुमार यादव का ब्रेन फेड हो गया। इसके बाद स्ट्राइकर एंड तक दौड़कर उन्होंने तो अपना विकेट बचा लिया, लेकिन क्विंटन डिकॉक नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते इससे पहले ही वह रन आउट किए जा चुके थे। सूर्य कुमार यादव की वजह से क्विंटन डिकॉक की यह पारी 27 गेंदों पर 35 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई। लेकिन दोस्तों फिर मैदान में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का तूफान तो कुछ इस कदर आने वाला था, जिसकी कल्पना तो दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने करी ही नहीं होगी। आपको बता दें कि 18वें ओवर में मिलकर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने 17 रन जड़ दिए थे। इस दौरान जहां हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और एक चौका भी लगाया था, तो जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के इरादे पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। साथ ही इसके बाद पारी के 19वें ओवर को डालने आए क्रिस मॉरिस भी अब हार्दिक पांड्या के लपेटे में आने वाले थे, परंतु फिर हार्दिक पांड्या जो कि स्ट्राइक पर खड़े थे 5वीं गेंद को खेलने के लिए, उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ दिया और फिर कुछ इसी तरीके से इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को 15 रन मिल गए। जिसके बाद पारी के अंतिम यानी कि 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने कगिसो रबाडा को एक छक्का जड़कर सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। लेकिन फिर इस ओवर की अगली गेंद को रबाडा ने कुछ इस तरीके से स्विंग कराया कि हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमा बैठे। हालांकि फिर इसके बाद कृणाल पांड्या ने इसी ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर हार्दिक पांड्या के विकेट की कसर पूरी कर दी थी। साथ ही कुछ इसी तरीके से अंतिम पलों में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के चलते मुंबई इंडियंस की टीम आज दिल्ली की टीम को 169 रनों का विशाल लक्ष्य भी दे सकी। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या की इतनी तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन फिर 7वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 7वें ओवर को डालने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई थी अमित मिश्रा के हाथों में। इस समय स्ट्राइक पर खड़े थे रोहित शर्मा जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान रोहित शर्मा 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए केवल 22 गेंदों में ही 30 रन जड़ चुके थे। साथ ही उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का तो वहीं 3 चौके भी लगा दिए थे। परंतु इस ओवर की पहली गेंद को अमित मिश्रा ने कुछ इतनी ज्यादा धीमी गति से डाला कि रोहित शर्मा इससे पहले कि इस गेंद पर शॉट लगाते यह गेंद जाकर सीधा विकेट्स में लग चुकी थी और रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों इस पूरे वाक्य में खास बात तो यह रही कि जैसे ही अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा का विकेट लिया तो काफी अजीब तरीके से सेलिब्रेशन करते हुए उन्होंने रोहित शर्मा को मैदान से बाहर जाने का इशारा कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल यह अमित मिश्रा की आईपीएल के इतिहास में अब तक की 150वीं विकेट है और अगर कोई खिलाड़ी अपने करियर की आईपीएल के अंदर ही 150 विकेट ले ले तो ऐसा सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा था कि अमित मिश्रा रोहित शर्मा का विकेट लेने के बाद उन्हें स्लेज करते हुए भी मैदान में दिखे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2019 जिता पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।
दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ताओं ने उस 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया था जो कि विश्व कप खेलने जाने वाली है। आपको बता दें कि बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ताओं के इस टीम चयन से कहीं न कहीं क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी सहमत हैं, तो वहीं कई दिग्गज समझते हैं कि यह चयन पूरी तरीके से गलत है। साथ ही आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस बार ऐसे बदलाव किए हैं टीम के अंदर जिसकी सबने अपेक्षा भी नहीं करी थी। टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिए जाने का कोई चांस ही नहीं था, तो वहीं कई अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में इस बार भी शामिल नहीं किया गया। दोस्तों सबसे पहले अगर चौंकाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें नाम आता है विजय शंकर और रविंद्र जडेजा का। दूसरी तरफ वह खिलाड़ी जिन्हें सब खेलता हुआ देखना चाहते थे वह थे युवराज सिंह और सुरेश रैना, जो कि पुरानी फॉर्म में वापस से लौट चुके हैं।